हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर के बारे में कि अगर जो हम सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं तो कैसे कर पाते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें आखिर ये सिनेरियो मैनेजर होता क्या है। ध्यान दीजिए, जब भी हम कहीं काम करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं ये चीज कि अगर जो हम कहीं ऐसे जगह काम कर रहे हैं ना जहाँ परचेज और सेल के पद पे काम करना पड़ता है, आ रहा समझे ना। तो डेली का डेली आप काम करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको छोड़ करके जाना पड़ा कंप्यूटर को, तो आपकी जगह पे कोई और काम तो करेगा ना, उतना समय के लिए बंद तो रहेगा नहीं। तो उसको ये बताना होगा ना कि कौन सा वस्तु जो कितने में खरीद के आप लाए थे, कितना उसका रेट है और कितना मैक्सिमम प्राइस तक बेचा जा सकता है। आ रहा समझे ना। क्योंकि अगर जो आप बताए रहेंगे, सपोज करिए हम ले लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए आपने मोबाइल फोन खरीदा। क्या खरीद लिए? मोबाइल, जिसकी प्राइस कितनी, आपने 10,000 में खरीदा। कितना में खरीदे? 10,000 में। और अधिक से अधिक आप उसको बेचेंगे ना तो 1500 तक बेच सकते हैं, 15,000 तक बेच सकते हैं। कहाँ तक? 15,000। और अगर उसको डिस्काउंट करके यदि आप बेचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 12,000 तक बेचेंगे, उससे कम में आप नहीं बेचेंगे। आ रहा समझे ना। क्योंकि 10,000 का खरीदे हैं और बेचने जाएंगे तो मैक्सिमम प्राइस हमने कितना ले लिया? 15,000। और वो ज्यादा डिस्काउंट कराता है, हम कम से कम कहाँ तक बेचेंगे? 12,000 तक बेचेंगे, उससे कम तक नहीं बेचेंगे। तो ये तो हमको था, तो हम अपना मैनेज करके लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे के प्रति सौंपना हो कुछ समय के लिए, उसको ये डेटा देना होगा ना कि देखिए अगर जो आप ये हम इतना में खरीदे हैं, सामने देख लीजिएगा। और यदि बेचना होगा तो आप मैक्सिमम प्राइस ये बताइएगा। और यदि बहुत ज्यादा डिस्काउंट कराता है तो लास्ट अगर जो आप आइएगा तो यहाँ तक आइएगा, इससे नीचे आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आया समझ में ना। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? सिनेरियो मैनेजर। किसका? सिनेरियो मैनेजर। हाँ ध्यान दीजिए, और हम लोग चाहें तो मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। टाइप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हो जाएगा, यहाँ पे उसका रेट हो जाएगा जितना आपने परचेज किया, ये आपका क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा डिस्काउंट के साथ। और ये हो जाएगा सेल, सिर्फ क्या? सेल प्राइस। आ रहा समझ में ना। टाइप कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन आप लोग पता होगा हर एक वर्ग का एक रूल होता है। सबका क्या होता है? नियम होता है, एक डाटाबेस तैयार करना होता है। तो वही अगर हम डाटा सिनेरियो मैनेजर के माध्यम से काम कर रहे हैं तो एक सिंपल हमारा डेटाबेस बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। कैसे? चलिए सबसे पहले हम अपना मेन हेडिंग यहाँ दे देते हैं। सेलेक्ट करके इसका दे दिए क्या? सिनेरियो मैनेजर। दे दिए क्या? सिनेरियो मैनेजर। साइज थोड़ा सा कर लिए बड़ा, कुछ फॉर्मेटिंग कर। इतना क्लियर है ना। हाँ, अब आगे बस हमको इसमें दो ही हेडिंग दे देना है। पहला हमने दे दिया प्रोडक्ट नेम। पहला हमने क्या दे दिया? प्रोडक्ट नेम। और प्रोडक्ट नेम के बाद से अगला हमने यहाँ पे दे दिया क्या? अगला हमने यहाँ पे दे दिया रेट। क्योंकि ये पूरा पूरा टाइप कर देते हैं परचेज रेट। क्या दे दिए? परचेज रेट। ये कौन सा रेट है? तो जितना हमने परचेज किया था। हो जाएगा ना। बस सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लेते हैं, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हो जाएगा ना। कुछ प्रोडक्ट का नाम टाइप कर ले यहाँ पे। जैसे सिंपल ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, SSD HDD वाला। SSD, उसके नीचे HDD, LCD, टीवी, LED। उसके नीचे क्या लिया जाए? बाइक ले लिया जाए। बाइक भी ले लिया जाए। हाँ हाँ, तुम लेना कावासाकी, बाइक भी ले ली। और नीचे अपना एक मेन हेडिंग टाइप कर लिया क्या? टोटल का, कि टोटल हम कितने रुपए का परचेज किए। क्या किए? टोटल कितने रुपए का परचेज किए। सेम यही फॉर्मेटिंग हम इसका भी कर देते हैं। हो गया ना। अब इस हम रेट टाइप कर लिए क्या? तो सबसे पहले SSD जब हमने खरीदा था तो उसका पर पीस का रेट कितना था? फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया 1500। कितना दे दिए? 1500। दूसरा टाइप कर दिया कितना? इसका हमने दे दिया 1000। LCD हमने दे दिया कितना? 3000। टीवी हमने दिया कितना? 2000।
और ये एलईडी हमने दे दिया कितना 4000 और बाइक को दे दिया लगभग कितना 10,000 बाइक मिल जाएगा जी। हाँ। कितना 90,000 से कम नहीं मिलेगा 80,000 कर दिए फिलहाल समझने के। और आगे हमको क्या करना है सबको जोड़े ना टोटल हमने परचेज कितने रुपए का किया था आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए आप लोग पता होगा शॉर्टकट की भी और फार्मूला भी अल्ट के साथ इक्वल निकल जाएगा ना। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए हो जाएगा इतना ना। अब यही एक डाटा हमको क्या करना है एक समरी के रूप में तैयार करना है। किसके रूप में तैयार करना है समरी के रूप में। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमने ऊपर हेडिंग दिया और नीचे जो दिया इसको छोड़ करके बाकी पूरे टेबल को क्या कर लेंगे टेबल को क्या करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना होगा किसमें डाटा टैब। कहाँ जाना होगा डाटा टैब और डाटा टैब में जाने के बाद आपको दिखाई देगा व्हाट इफ एनालिसिस। क्या दिखाई देगा व्हाट इफ एनालिसिस और इसी के अंदर आपको दिखाई देगा सिनेरियो। क्लियर सबको ना। अब जैसा हम सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कुछ ऐसे आपको ऑप्शन लेकर के आएगा। क्या है ये तो पहले कर रहा है ऐड करने के लिए ऐड करिए तो पहला हम ले लेते हैं उसका नाम किस नाम से तो पहला हम डिस्काउंट के साथ ले लेते हैं यानी कि हमने ले लिया सेल विथ डिस्काउंट। क्या ले लिया सेल विथ डिस्काउंट जस्ट यहां से क्या कर लिए यहाँ पे वैल्यू चेंज करने के लिए आ गया ना। आप परचेज किए कितना में 1500 में तो चेंज कर लीजिए डिस्काउंट के साथ आएगा तो हम बेचेंगे कम से कम कितना 2000 खरीदे 15,000 में तो अपना नुकसान नहीं कर 1500 में अपना नुकसान नहीं करेंगे ना। हम अगर जो कम से कम में बेचना हो तो कितना में बेचेंगे 2000। वैसे हम सबका रेट चेंज कर लेंगे इसको हम बेचेंगे कितना में 5000 1500 इसका कर लिया कितना 3500 उसके नीचे हमने टीवी का कर लिया कितना 2500 उसके अगला हमने कर दिया कितना इसको 45 और उसके आगे बाइक का कितना कर लिया जाए 50। यहाँ से क्या कर लेंगे तो एक तो ऐड हो गया किसके साथ डिस्काउंट के साथ ना और एक और सिर्फ उसका प्राइस ले लेंगे। क्या ले लेंगे सेल प्राइस और जस्ट यहाँ से क्या कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका एक्चुअली में हम खरीदे थे कितना में 1500 में डिस्काउंट करेंगे तो 2000 में बेचेंगे और जब डिस्काउंट नहीं करेंगे तो बेचेंगे कितना में 2500 ले लेते हैं कितना में 25। फिर अगला हमने लिए कितना 2000 टाइप कर लिए उसके नीचे 4000 और फिर उसके नीचे इसको दे दिए कितना 90 हो जाएगा ना। और जस्ट यहाँ से क्या कर लेना होगा ओके। अब आपको दो एक यहाँ पे दिख रहा होगा सेल यहाँ पे समरी लेकिन ये पूरा एक समरी के रूप में आपको सामने देखना है ना तो आपको आना होगा समरी वाले बटन पे क्या करना होगा तो समरी में आपको दिखाई देगा रिजल्ट का ऑप्शन तो रिजल्ट में आप टोटल अमाउंट को क्या कर लेंगे सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद से आपको एक ऐसे समरी आ गया है ना जो बता रही है आपका करंट वैल्यू यानी कि परचेज प्राइस है ये सेल विथ डिस्काउंट है और ये क्या है सेल प्राइस। अब ऐसे डेटा बना रहेगा तो किसी को भी अगर जो देना हो बता देंगे देखिए ये हम एसएसडी जब खरीदे थे तो कितने का था 1500 और वही जब हम क्या किए डिस्काउंट करेंगे यदि आपको एक्चुअली में बेचना कितने का है 1500 का है आपको बेचना कितना में 2500 में ही है कितना में है 2500। यदि वो ज्यादा डिस्काउंट के लिए कह रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा यदि डिस्काउंट करेंगे तो 2000 तक आइएगा उससे नीचे आपको आने की आवश्यकता आया समझे ना निकल जाएगा ना। ये चाहते तो वैसे हम नॉर्मल टाइप कर सकते थे लेकिन ये समरी तैयार करने का मतलब क्या है एक समरी के रूप में निकल जाएगा जो एक रूल के माध्यम से फॉलो किया जाएगा। आया समझे ना। अब देखिए टोटल जब हम परचेज किए थे परचेज रेट तो कितने का था 91,500
और अगर जो भाई डिस्काउंट के साथ बेचेंगे तो कितना मिलेगा? 99,000। और अगर जो डिस्काउंट नहीं देंगे सिर्फ सेल प्राइस में बिकेगा तो अब कितना बेचेगा? 1,04,500। क्लियर है ना? निकल जाएगा। हाँ, अगर जिसके जगह पे आप सेल विथ डिस्काउंट या फिर सेल प्राइस नहीं रख के मैक्सिमम मिनिमम रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। क्या क्या? मैक्सिमम और मिनिमम, कि अधिक से अधिक आप कितना में करेंगे और कम से कम आप कितना में करेंगे। आ रहा समझ में ना? जैसे हम यहीं आ गए दोबारा से अपने सीट पर, ये वाला था ना। फिर हम चले गए कहाँ पे? डाटा टाइप, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर। तो यही दो बना है ना, तो दोनों को हम डिलीट कर दिए। दोनों को क्या कर दिए? ऐड पे गए और पहला हम लिख दिया किसका? मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितना बेच सकते हैं, मैक्स लिख दिए शॉर्ट में। यहाँ से क्या कर लिए? अधिक से अधिक रेट टाइप कर लिए। जैसे फिलहाल समझने के लिए बस हम एक का चेंज कर रहे हैं पहले का, वैसे सबका चेंज हो जाएगा। तो अधिक से अधिक हम इसको बेचेंगे कितना में? 2500। अधिक से अधिक कितना बेचेंगे? 25। ओके कर दी। फिर एक और ऐड कर लेंगे, मिनिमम। एक और क्या ऐड कर लेंगे? मिनिमम, यानी कि मिनी लिख दिए शॉर्ट। यहाँ से क्या कर लेंगे? ओके। और कम से कम हम इसको बेचेंगे तो कितना में? 2000। यहाँ से क्या कर लिए? फिर कहाँ जाना होगा? समरी, रिजल्ट में इसको क्या कर लेना होगा? सेलेक्ट। और फिर यहाँ से अब आप देखिए करंट वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम दिख रहा है ना, ये आपका करंट प्राइस है। लेकिन आपको मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना में बेचना है? 2500। और कम से कम कितना में? 2000। वैसे सबका वैल्यू चेंज करें, सबका यहाँ पे डाटा दिखाई देने लगे। क्लियर सबको ने? कोई दिक्कत इसमें? तो पहले ऐसा डेटा थोड़ा सा बना लीजिए और इसका प्रोसेस लिख दीजिए, फिर आगे कुछ बताते हैं आगे आपसे। कलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड रेट, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड रेट। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा ऐसे, ऐसे प्रोसेस डाल के गो टू डाटा टैब, गो टू डाटा टैब, गो टू डाटा टैब। फिर आगे प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस। हो गया। और व्हाट इफ एनालिसिस के बाद आगे लिख लीजिए सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर। क्या लिखना है? सिनेरियो मैनेजर। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ऐड, प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ऐड। हो गया। और ऐड के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिए टाइप सिनेरियो नेम, टाइप सिनेरियो नेम, ब्रैकेट में मैक्स लिख लीजिएगा, सिनेरियो नेम ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? मैक्सिमम, वही मैक्स या मैक्सिमम। हो गया। टाइप सिनेरियो नेम। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके, प्रोसेस डाल के ओके। हो गया। और ओके के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके, प्रोसेस डाल के ओके। तो अभी एक सिर्फ मैक्सिमम नाम से बना ना। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा फिर से ऐड, फिर वहीं आगे ऐड, ऐड हो गया। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए टाइप सिनेरियो नेम, ब्रैकेट में मैक्सिमम मिनिमम,
ब्रैकेट में मिनिमम, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके, प्रोसेस डाल के लिख लेना है क्या, ओके। और ओके के बाद फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए टाइप चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू हो गया, चेंज वैल्यू बस फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके, प्रोसेस डाल के लिख लेना है ओके। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए समरी, समरी। और समरी के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा सेलेक्ट टोटल अमाउंट, पाइवोट टेबल दिया है तो पाइवोट टेबल पढ़े हो लोग ना, पाइवोट टेबल में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं इस पाइवोट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अरे समझ में ना। लेकिन पाइवोट टेबल में नहीं रखना है, किस में रखना है, सिनेरियो समरी में रखना है, इसलिए हमने क्या रख लिया, सिनेरियो समरी। और यदि पाइवोट टेबल सेलेक्ट करके और ओके करेंगे ना तो ये पाइवोट टेबल में लेके चला जाएगा, अरे समझ में ना। चलो पहले लिख लो क्या लिखना है, सेलेक्ट क्या लिखना है, सेलेक्ट टोटल अमाउंट और फिर प्रोसेस डाल के ओके, हो गया ना। हाँ देख लीजिए अगर हम ये पाइवोट टेबल करेंगे और ओके करेंगे तो ये आपको किस में लेके आएगा, पाइवोट टेबल। आप लोग पाइवोट टेबल ये पढ़े हैं ना, अरे समझे ना। तो पाइवोट टेबल में ऐसे लेके आएगा मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा, अरे समझे ना। अब ये ऐसे सेल नेम के हिसाब से दिखाएगा तो सेल नेम के हिसाब से हमको पता थोड़ी चल पाएगा, दिख रहा है ना कि E8 में और फिर कहाँ पे F13, यानी कि उतने से लेकर के सारा डेटा है जो मैक्सिमम और मिनिमम बता रहा है, हो जाएगा ना। तो वही ऑप्शन है कि वो आप पाइवोट टेबल में जाना चाहते हैं तो पाइवोट टेबल में लेके आ सकते हैं, और यदि आप लेके आना चाहते हैं किसमें, समरी में, फिर यहाँ से क्या ले सकते हैं, समरी ले सकते हैं, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। तो सिनेरियो समरी में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो जाएगा ना। अब चलिए इसमें कुछ और ऑप्शन दिया, थोड़ा समझ लीजिए। अब देखिए इसमें आपको ऑप्शन थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहा हो किसका, टेक्स्ट टू कॉलम का। इसी डाटा टूल्स में देख लीजिए किसका दे रहा है, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या दे रहा है, फ्लैश फिल, क्या दे रहा है, फ्लैश फिल। और उसके आगे रिमूव डुप्लीकेट। तो सबसे पहले समझ लीजिए टेक्स्ट टू कॉलम क्या है। जैसे आपको कहा गया किसी व्यक्ति का नाम लिखना है और आपको कहा गया कम से कम 3 या 4 व्यक्तियों का नाम लिखना है और अलग अलग आपको कॉलम में लिखना है, आ रहा समझ में ना। लेकिन कहीं ऐसा हुआ कि आप टाइप करते समय एक ही में लिख दिए, आ रहा समझ में ना। जैसे सबसे पहले हम ये लिख दिए दुर्गेश, क्या लिख दिए, दुर्गेश, स्पेस कर दिए। और इसी में लिख दिए क्या, अमन, स्पेस। और उसके बाद लिख दिए इसी में क्या, संदीप, स्पेस, हो जाएगा ना। एक और नाम लिख दें यहाँ पे किसका, कौशल का, कौशल, दिख रहा है सबको ना। लेकिन क्या ये अलग अलग कॉलम में लिखे हैं, ये बस जी कॉलम में है। हम चाहते हैं दुर्गेश का जी कॉलम में रहे, अमन का एच कॉलम में, संदीप का किस कॉलम में, आई कॉलम में, और कौशल का जी कॉलम। तो उसके लिए हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और कहा जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। जब टेक्स्ट टू कॉलम करके फिर यहाँ से क्या करना होगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और देखिए सबका अलग अलग हो चुका है ना। और नहीं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बैक आ जाइए, तो ये फिक्स भी आ चुका है ना। यदि अगर जिसमें रहा और यदि आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आखिर आप स्पेस दिए हैं, टैब बटन, कॉमा क्या इस्तेमाल किए हैं, स्पेस दिए हैं ना, स्पेस सेलेक्ट करेंगे। देखिए सब में लाइन आ गया अपने आप ना। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट, और उसके बाद से फिनिश। देखिए सबका अलग अलग कॉलम में आया है। अब इतना दिख रहा है ना। अब एक और ध्यान दे, थोड़ा सा मंडू कर लेते हैं इसको, वापस उतना ही पे आ जाते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट टू कॉलम कर रहा है ना, कि अलग अलग कॉलम में कर दे रहा है।
लेकिन आपसे यही कहा जाए अलग अलग रो में लाना है। किस में लाना है? अलग अलग रो में लाना है। तो उसके लिए आप इसी को सेलेक्ट करेंगे और अलग अलग रो में करने के लिए आपको पहले आना होगा होम टैब में। पहले किस में आना होगा? होम में। और जब होम में आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा फिल का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? फिल। और फिल में आपको ऑप्शन दिखाई देगा जस्टिफाई। और यहां से क्या कर लेना होगा? अलग अलग रो में आया, हो जाएगा ना? कैसे हमने किया देख लीजिए। पहले इसको सेलेक्ट कर लिए होम टैब के, फिर किस ऑप्शन में आ गए? फिल। और फिल के फिर किस में? जस्टिफाई। और यहां से क्या कर लिए? हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन इस बार आपको कहा जा नहीं, आपको अलग अलग रो में नहीं भेजना है, बल्कि इसी सेल में चाहिए, लेकिन इसी के जस्ट नीचे चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे किसका इस्तेमाल करेंगे? रेफरेंस। हो जाएगा ना? एक ही सेल में, लेकिन उसी में क्या हो चुका है? नीचे आ चुका है। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे सभी लोग ना? चलिए इसको थोड़ा सा अलग अलग रो में ही रहने देते हैं ऐसे ही। और जब इसके आगे जाएंगे ना तो डाटा में अगला आपको दिखाई देगा ऑप्शन किसका? फ्लैश। फ्लैश फिल का काम ये है ना कि यदि आप यहाँ पे नाम लिखे हैं और यहाँ भी आप एक नाम लिख के सारा नाम लेके आना चाहते तो अपने आप आ जाएगा। इसका ज्यादातर इस्तेमाल जानते हैं कब किया जाता है? बताओ दुर्गेश पूरा नाम। सिंह, अमन सिंह, संदीप आपका यादव है ना? कौशल, गौतम। अब ध्यान दीजिए, ऐसे सबका नाम हमने क्या किया? फर्स्ट नेम और उनका सरनेम दोनों एक में हमने लिख दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। आपको कहा जाए कि नहीं, इनका सिर्फ फर्स्ट नेम आपको यहाँ निकालना है और सबका आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है। तो क्या सबका लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना? तो किसी एक का लिख लीजिए। जैसे हम लिख लिए किसका? अमन का। किसका लिख लिए? अमन। और आ जाए किस पे? फ्लैश फिल पे। और फ्लैश फिल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ ई बटन। फ्लैश फिल का शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल के साथ ई। अब हम इसी को सेलेक्ट कर लिए, या तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे? ई बटन दबा देंगे, या तो फिर आप यहीं डाटा टैब में आके फ्लैश फिल का यूज कर लीजिए, या तो फिर आप होम टैब में जाइए और जब फिल में आएंगे तो आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन? फ्लैश फिल का ऑप्शन। कंट्रोल के साथ ई। हाँ हाँ, एलिफेंट वाला ही हो गया ना? तो ये कहां से कर पाएंगे? या तो आप आ जाइए होम टैब के फिल ऑप्शन में और फिर किसमें? फ्लैश फिल। और नहीं तो आप डाटा टैब में रहिए और डाटा टैब के पास फिर किसमें? फ्लैश फिल। या तो कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए, आ गया। क्लियर सबको ना? बता रहे हैं, घबराओ नहीं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? किसी एक का नाम लिख लेंगे, किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। हम इन्हीं का नाम लिख दिए, टाइप कर लिया यहाँ पे नाम। हो जाएगा ना? और फिर कंट्रोल साथ ई बटन दबा दिए, आ जाएगा। हाँ, लास्ट नेम लेके आना तो यहाँ पे टाइप कर लें किसी एक का ही बस, हो जाएगा ना? और सेलेक्ट करके हम फ्लैश फिल पे क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये यहाँ काम नहीं करेगा, चाहे यहाँ काम नहीं करेगा, नहीं बगल में नहीं, कहीं भी काम करेगा, लेकिन तरीका उसके लिए समझो। यही हम लिख दिए क्या? ये अमन का सेल है ना, यहाँ पे हम लिख दिए अमन। सेलेक्ट करके और फ्लैश फिल कर रहे हैं, नहीं हो रहा है ना? क्योंकि इसके बीच में कोई डेटा नहीं है। जब इसके बीच में डेटा रहेगा तब ये फिल होने देगा। जैसे हम कुछ नंबर टाइप कर लिए, सब में आ गया है ना? अब इसके बीच में कोई सेल खाली नहीं है ना? अब हम इसको सेलेक्ट करके फ्लैश फिल कर देंगे, अब आ गया। और बाद में इसको सेलेक्ट करके नहीं रखना तो क्या कर देंगे? डिलीट। लेकिन फ्लैश फिल करते समय जहां पे डेटा रहेगा उसके बीच में कोई ना कोई डेटा जरूर होना चाहिए, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? और रिमूव रिमूव डुप्लीकेट के अलावा आप लोग पढ़े होंगे ना कि अगर जो कोई वैल्यू 2 बार लिखी गई है और उसको क्या करना हो? डिलीट कर। जैसे इसी को सेलेक्ट करके कॉपी किए और नीचे कई बार पेस्ट कर दिए,
हो गया ना, लगभग 3 बार सारा डुप्लीकेट है ना, तो सेलेक्ट करके और कहाँ चले जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट, और उसके बाद से कॉलम डी में ही लिखा गया है ना, ओके करेंगे। देखिए कितना डुप्लीकेट था, 6, और 3 कितना था, ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो आज हमने हाँ वो भी करेगा। जैसे इसी को देखो सेलेक्ट करके कॉपी कर लिए और ये नीचे क्या कर लिए, पेस्ट कर लिए, 2 बार डुप्लीकेट हुआ है ना, सेलेक्ट कर लेंगे, डाटा टैब, रिमूव डुप्लीकेट, ओके, कितना डुप्लीकेट था, 4, और 4 क्या था, यू, हो जाएगा ना। और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। हाँ कहीं भी रहे, नहीं रो में काम नहीं करेगा, बस ये कॉलम में काम करेगा। जैसे यही डेटा ऐसे रो में लिखे है ना, तो रो में काम नहीं करेगा, सिर्फ किस में काम करेगा, कॉलम। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।